हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एसएस क्लासेस में। तो दोस्तों, हम अपने चैनल पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी मतलब जीके जीएस का तैयारी कराएंगे। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान होता क्या है दोस्तों? किसी भी देश को चलाने के लिए एक शासन की आवश्यकता होती है, एक बुक की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं भारतीय संविधान। हमारे भारतीय संविधान में 22 लेसन है, जिसे बोलते हैं हम भाग, और इसमें कुछ टॉपिक्स भी हैं जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद। तो इसमें 395 अनुच्छेद हैं। आइए हम पढ़ते हैं संविधान का पहला भाग। पर आइए देखते हैं संविधान होता क्या है। संविधान क्या होता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक बुक की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं हम भारतीय संविधान। इसमें कुछ लेसन्स होते हैं, मतलब भाग होते हैं, और कुछ अनुच्छेद हैं। तो ये देखते हैं। इसमें पहला भाग, भाग एक। भाग एक क्या होता है? संघ और राज्य क्षेत्र। दोस्तों, ये पहला भाग है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें 1 से 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक, और हमें पहले भाग में 1 से 4 तक अनुच्छेद पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद फर्स्ट। अनुच्छेद 1 में क्या है कि हमारा देश राज्यों का संघ है। हमारा देश राज्यों का संघ है, अर्थात इनके राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते। दोस्तों, ये रहा हमारा पहला अनुच्छेद। इसमें कुछ टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि आता है परिसंघ। परिसंघ का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़ करके एक देश का निर्माण करते हैं, और ये छोटे छोटे राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को देकर कहते हैं आप इनका प्रयोग करें, इन शक्तियों का यूज करें। तो आइए देखते हैं। परिसंघ मतलब छोटे छोटे राज्य
मिलकर मिलकर और अपनी अपनी कुछ शक्तियाँ देकर देश का निर्माण करती हैं। देश का निर्माण करती हैं। अर्थात इसके राज्य अलग, आसानी से अलग हो सकते हैं। इनके राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए एक किताब हो सकता है, जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। इसमें कुछ भाग हैं, 22 भाग हैं, और कुछ टॉपिक्स भी हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं, और इसमें अनुच्छेद 395 हैं। तो पहला भाग हमारा है संघ और राज्य क्षेत्र। हमारा पहला भाग है 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक हमारा पहला भाग है। तो हमारा पहला अनुच्छेद है, हमारा देश राज्यों का संघ है, अर्थात इनके राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते। और इसमें कुछ टॉपिक्स में हैं परिसंघ। परिसंघ का मतलब होता है कि छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर और कुछ शक्तियाँ देकर एक देश का निर्माण करती हैं, और इसके राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, इसके आगे हम पढ़ाते हैं। तो आइए, हमने परिसंघ पढ़ लिया था। आइए, इसमें अनुच्छेद 1 में 3 टॉपिक्स थे। परिसंघ, संघ, एक होता है यूनियन, इसे भी बोलते हैं संघ। तो आइए हम पढ़ते हैं संघ। परिसंघ तो पढ़ लिया हमने, संघ देखते हैं संघ क्या होता है। संघ क्या होता है? इसमें छोटे छोटे राज्य मिल करके देश का निर्माण करते हैं, और अपनी कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर कहते हैं आप इनका प्रयोग करें। इनके भी राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं। छोटे छोटे राज्य मिलकर देश का निर्माण करती हैं, और कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार को देती हैं। इनके भी राज्य आसानी
आसानी से अलग हो सकते हैं। और देखते हैं यूनियन। यूनियन संघ। यूनियन क्या होता है? इनके राज्य कभी इनके राज्य अलग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जैसे में हमारा देश भारत। तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 में 3 टॉपिक थे: परिसंघ, संघ, यूनियन। हमने परिसंघ तो पढ़ा दिया था, अब इसको इरेज कर दिए हैं, इसलिए आइए देखते हैं दूसरा संघ। संघ क्या होता है? छोटे छोटे राज्य मिलकर के देश का निर्माण करती हैं और अपनी कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर कहते हैं का प्रयोग करें। इनके भी राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। यूनियन क्या होता है? यूनियन संघ। इनके राज्य अलग नहीं हो सकते, जैसे हमारा भारत देश। तो आइए हम पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 2। तो आइए दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2। तो ये देखते हैं आर्टिकल नंबर 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में राष्ट्रपति के बिना अनुमति के ही मिला सकता है। संसद विदेशी राज्य को भारत में राष्ट्रपति के बिना अनुमति के मिला सकता है। जैसे में सिक्किम को सिक्किम को 16 मई 1975 में मिला दिया गया। तो दोस्तों, ये रहा आर्टिकल नंबर 2। हम पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 3। इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आर्टिकल नंबर 3। अनुच्छेद 3 क्या होता है? अनुच्छेद 3 ये होता है कि इसमें हम भारत के किसी भी राज्य के नाम और उसकी सीमा को संसद राष्ट्रपति के बिना अनुमति के ही बदल सकता है। संसद भारत के किसी राज्य
राज्य के सीमा और नाम राष्ट्रपति के बिना अनुमति के ही बदल सकता है। जैसे में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, मतलब कि अलग किया गया। कितना? 1 नवंबर 2000 में, मतलब कि छत्तीसगढ़ को एमपी से 1 नवंबर 2000 में अलग किया गया और यूपी से उत्तराखंड को जैसा कि 9 नवंबर 2000 में। और हमारा हो गया बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000 में, सन 2000 में। चलिए, हाँ, फिर हम आर्टिकल नंबर 3, इसके आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 4। तो देख लीजिए आप लोग, हम आगे पढ़ाते हैं अनुच्छेद नंबर 4। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब संसद अनुच्छेद नंबर 2 और 3 का प्रयोग करेगा तो इसमें राष्ट्रपति की कोई अनुमति नहीं होती है। क्यों अनुमति नहीं होती है? क्योंकि अनुच्छेद नंबर 2 और 3 को आर्टिकल नंबर 368 से बाहर रखा गया है। इसमें है कि इसमें यह होता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करता है तब राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होती। नहीं होती क्योंकि इन अनुच्छेदों को अनुच्छेद 2 और 3 को
अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 4। तो इसी हिसाब से अब हमारा पहला भाग खत्म हुआ। तो दोस्तों ऐसे हम डेली क्लास आपको चलाएंगे और धीरे धीरे आपको भारतीय संविधान को पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, जिससे कि आपके किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पॉलिटिकल साइंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे एसएस क्लासेस से। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।